बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब 27वीं तरमीम, आज हम जरा हल्के फुल्के अंदाज में 27वीं तरमीम के बारे में आपको कुछ बताएंगे, उसका खुलासा क्या है और उस पर उठने वाले बेशुमार जनाब आप कह लें कि शुकूक व शुबहात, इल्जामात और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है एवर सिंस इट वाज ओपन्ड। और पिछले कई रोज से मुख्तलिफ जो कीबोर्ड वॉरियर हैं वो जनाब यहाँ पे तबाह आजमाई करते हुए पाए गए हैं। और मैंने देखा कि बेशुमार लोगों की मुख्तलिफ लोगों की आरा थी, लेकिन कुछ सख्तियां ही ज्यादा देखने में मिली हैं। शंदाना गुलजार साहिबा का कहना है कि जनाब ये 23 मार्च और 14 अगस्त की नफी है। अच्छा, इसी तरह ही एक दोस्त ये फरमा रहे थे कि जनाब ये जो हमारा एक रोज बरोज एक मरता हुआ आइन है, उसके जनाजे की तैयारियां हैं जो कि अब आप कर लें। इसी तरह किसी ने जनाब इसको अदलिया कहा कि जी अदलिया को पिंजरे में बंद किया जा रहा है। सो मच सो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनका एक कोट, उनकी एक ट्वीट है जिस पर वो फरमाते हैं कि जनाब ये जो सदर को मिलने वाली इस्तिस्ना है, इसका इस्लाम से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। कि जनाब वो आगे चलकर लिखते हैं कि जो खुलफा राशिदीन थे वो भी उनको एहतसाब के हवाले से कोई जनाब किसी किस्म की इस्तिस्ना हासिल नहीं थी। लिहाजा जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कौम से माफी मांगे, अल्लाह ताला से भी माफी मांगे कि ये बिल्कुल शरीयत और खिलाफ इस्लाम है ये जो सिलसिला है। अच्छा, मैं कहता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त खुशकिस्मत हैं जो कि अभी ट्विटर पर या कह लें कि जो एक्स है अभी, इस पर उनका आना जाना नहीं रहता, क्योंकि असल तो वो कहते हैं ना, लोगों को वर्बल डायरिया जो हो गया है वो वहां पे देखा गया है कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग, इतना गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि कहीं रिबटल नहीं आ रहा, कहीं उसको काउंटर नहीं किया जा रहा। कुछ मैंने बगौर देखा तो कुछ चीजें सही भी हैं उसमें यार। इस तरह करके बिल्कुल ही एक यक रुखी आप एक वो स्टैंस ले लें और उस पर ही चलते जाएं विदाउट गोइंग टू द डिटेल्स। एक साहब ने तो यहां तक कह दिया, उन्होंने आजम नजीर तारड़ के वो लते लिए कि कहते हैं कि जनाब इस बंदे ने देखे इसको कहा कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम के लिए एक प्रपोजल बनानी है, तो उसने 243 और 248 आर्टिकल की भी बीच में ठोक दिया। अब बंदा इनसे पूछे कि आजम नजीर तारड़ बेचारे की औकात है कि वो पल्ले से कुछ डाल दे इसमें। बहरहाल इस तरह की चीजें बेशुमार देखने को मिली हैं। मैं आपको इंतहाई मुख्तसर पैराए में ये बता देता हूं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, कि ये जो 27वीं तरमीम है ये है क्या। इट्स जस्ट अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड क्लैरिटी एंड नॉट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर बोले तो यानी कि ताकत का, कुव्वत का इर्तिकाज किसी एक जगह पर होना, जो कि बहुत ज्यादा मतलब मैं समझता हूं कि गलत चीज होती है। दैट लीड्स टू एनार्की एंड सेवरल अदर थिंग्स। और फिर जनाब इसमें फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हैसियत देने की तजवीज शामिल है। और जैसे कि पहले बात की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के कयाम के बारे में तजावीज हैं, और जो पहले हुआ करते थे एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, उनके इख्तियारात, और एक निसाब जो तालीम का निसाब है उसके बारे में कुछ तजावीज हैं। और ले दे के इसमें जनाब 5 स्टार जो रैंक है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये एजाजी है और गैर मामूली, और ये कोई देर पा इख्तियार नहीं, यानी कि देर इज नो परपेचुअल अथॉरिटी और ऑटोनॉमी। अब ये चीजें हैं, हम वन बाय वन इनका अहाता करते हैं, शायद दोस्तों को समझ आ जाए कि ये असल में इसका क्रक्स क्या है। इसका मकसद हमारे डिफेंस मैनेजमेंट को जो आलमी दिफाई मॉडल्स है उसके मुताबिक बनाना है। और कहते होते हैं ना कि गो विद द फ्लो, कि जैसे अकवाम आलम में जो मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका जिस तरह का मॉडल है, जिस तरह का डिफेंस इनिशिएटिव वो उनका एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। और उसके अलावा ये है कि डुप्लीकेशन, ये बहुत अहम चीज है, उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। डुप्लीकेशन क्या है कि एक टास्क और उस पर जनाब दो दो ओहदे, और इसकी मिसाल यूं दी गई है कि कई दहाइयों से एक रस्मी और गैर मौसर हमारे यहाँ एक ओहदा चलता आ रहा है जिसको बोलते हैं CJCSC, यानी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, और इसको फौरी तौर पर मंसूख किया जाएगा। और ये जबरदस्त चीज है। और उसके बाद अब हम आते हैं जनाब CDF, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानब। यूनिटी ऑफ कमांड क्रिएट होगी इससे।
اور کہہ لیں کہ آپ کلیئر اکاؤنٹیبلٹی، جبکہ تاثر یہ بن رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنل کلیئرٹی کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آرمی، نیوی اور ایئر فورس، جو ہماری 3 فورسز ہیں، they would retain operational autonomy in their respective domains، کہ اپنی اپنی جو ڈومین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان کے ہاں خود مختاری ہوگی، وہ کر سکتے ہیں، فیصلے لے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست چیز ہے، اس سے آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بڑا ایکوریٹ ہوئے گا اور آپ سینرجائز کر لیں گے امانگ یور ڈومین، وہ سارا سلسلہ۔ آگے آتا ہے جی NCA، نیشنل کمانڈ اتھارٹی، اس میں نیوکلیئر وہ جو ہے کنٹرول وہ بھی شامل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اٹ وڈ ریمین سول لیڈ۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، جیسے پہلے تھے معاملات اسی طرح ہی آگے چلیں گے۔ ہر سروس چیف کے پاس پوسٹنگ، پروموشن اور دیگر جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ سروس چیف کے پاس موجود ہوگا۔ اچھا، یہ تو تھیں باتیں، اب تھوڑا سا ذرا 243 248 آرٹیکل کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ تو ایک تو تنقید کی گئی مفتی تقی عثمانی کے حوالے سے، کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی جناب ایک ٹویٹر پہ، ایکس پہ اپنا ایک ٹویٹ کیا، تو انہوں نے اس پہ ذکر کیا کہ جی یہ صدر کو حوالہ دیا کہ صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایف ایم کو یعنی فیلڈ مارشل کو کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب ہے کہ کسی نے تصحیح کی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہر ایک کے لیے استثناء کو لینا مطلب یہ ناجائز ہے، واٹ ایور جو بھی ہے وہ سارا۔ تو یہ کلیئرٹی ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہے۔ یہ میری ایک کہہ لیں چھوٹی سی ایک ناقص سی ایک انفارمیشن ہے، جو میں سمجھتا ہوں سٹل کہ یہ ہاف کوکڈ ہے، لیکن چیدہ چیزوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، تو اس کو آپ گو تھرو کریں، اس کو دیکھ لیں کہ یہ چیز کیا بنتی ہے۔ خلاصہ یہی ہے میرے دوستوں کہ کنسنٹریشن آف پاور جس کی طرف اشارہ گیا ہے، بہت سارے دوستوں نے کیا ہے کہ جناب یہ تو ایک پاور کا ارتکاز ہے، کسی ایک فرد واحد کو دی جا رہی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، کلیئرٹی کی طرف جا رہا ہے، ہرگز وہ ایک کوئی شخصی طاقت اور وہ اس کا کہیں کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں تک فیلڈ مارشل صاحب کا تعلق ہے تو وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رسمی ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں کہ جناب ساری اتھارٹی وڈ بی ویسٹڈ ان ہز پرسنالٹی اور واٹ ایور جو بھی ہے اس سیٹ کے حوالے سے ہے۔ تو اس کا پارٹ 2 بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے لے کے، کچھ چیزوں پہ اور ریسرچ کر کے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔